खाली सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सुनिए, जिंदगी भर आज तक सुनिए रहे और सुन लीजिए, पूरी जिंदगी खाली सुन रहे हो। सुनो, 30 साल से सुनते सुनते 70 साल हो गई, अभी तक दाढ़ी नहीं रख पाया। सुनो जितना सुनना है। बहुत अच्छा है दादो, हाँ बैठिए, जगह मिल जाए तो बैठ जाइए। ए बेटा, अरे बाबू उठो जा, हम तुम्हारे गांव के मौलवी साहब नहीं है कि तुम भगा देगा हमको। हम बाहर से आए हैं, इमाम लोगों को डर करना पड़ता है। अगर कोई गोली खेल रहा है तो इमाम डांट नहीं सकता, कोई लूडो खेल रहा है तो इमाम बोल नहीं सकता, इसलिए कि इमाम को तनख्वाह देता है। हम जो करेंगे तुमको नमाज पढ़ाना, हम ऐसे बात नहीं है। माशाल्लाह ये जितने उलमा स्टेज पे बैठे हैं कोई किसी से कम नहीं है। घंटों घंटा देखिए, अभी शुरू भी नहीं किए बोनी हो गया, अभी शुरू भी नहीं किए कि बोनी हो गया है। अभी खाली गेट उठ खोले हैं, अभी झाड़ू उड़ू दे ही रहे हैं, तब तक आँखी आ गया है। थोड़ी देर सब फैन है मेरा, जितना है सब फैन है। फैन समझते हैं? फैन समझते हैं? हम लोग पंखा पहले कहते थे फैन, अब तो दोस्त को फैन करने लगा। अब तो एक नया मार्केट में आया, हेलो गाइस, ये भी आ गया है। लेकिन क्या क्या आता है, थोड़ी देर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, को एक पॉइंट और कम कीजिए। ये बेचारी भोली भाली कौम है, ये जनता भोली भाली बेचारी कौम है। ये इनको अब तकरीर की जरूरत नहीं, हुजूर तकरार की जरूरत है। अब तकरीर की जरूरत नहीं है, अब तकरार की जरूरत है। इसलिए इनको कम करके इनको कुछ बात सुना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। सब मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन। देखिए आवाज जितना मुंह है ना, जितना बॉक्स यहाँ है उतनी आवाज नहीं है। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, ये अल्लाह ने इसको मुंह, जिसे हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, ये मुंह है ना, असल में ये बॉक्स है, स्पीकर है, चोंगा है, हॉर्न है, इससे खाली आवाज निकलती है। इसके कमाल कुछ नहीं, कमाल ये दिल का है। सब कुछ यही है। अगर यहाँ अगर तार छूटल है और मौला कहो सुभान अल्लाह, कैसे कह पाओगे? तारिया छूटल, इसलिए चोंगा से आवाज नहीं निकलेगी। हॉर्न से आवाज जब बॉक्स में निकलेगी जब मशीन से सटा हो। अगर मशीन से कटा हो तो ये बॉक्स में रात भर आवाज निकलेगी। देखिए उसमें कोई मशीन है, बॉक्स में नहीं है, लेकिन आवाज वहीं से निकलती है। असल मशीन वहां है, लेकिन कनेक्शन है। अब इसके कनेक्शन अगर इससे नहीं है और अगर गाना तरफ से हो गया है तो फिर मौला कहो सुभान अल्लाह, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। अब चेक करके देखते किनका तरिया छुटल है, नहीं छुटल है। अब सब कहे हाथों उठा के या रसूल अल्लाह, छूटा हुआ नहीं हजरत, सब जुड़ा हुआ है। खाली उसमें जो है ना जंग लग गया है, थोड़ा सा झाड़ छुड़ दीजिए, बरस उरस मार देने से ठीक हो जाएगा लगता है। कहे या रसूल अल्लाह, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि जमीन से आसमां तक है, मकी से लामका तक है। जमीन से आसमां तक है, मकी से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है। और मोहम्मद सिर्रे वहदत रम्ज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए।
पूरे मोहना गांव की कमेटी ने 16 आना मिल के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे औरत मर्द बहू बेटियों ने 2 टका 5 टका 10 टका 50 टका देके इतना बड़ा जलसा आयोजन सभा का इनेकाद किया। बहुत लोग नहीं दिया, कुछ लोग 50 टका दिया और 5000 के बाद बोला। कुछ लोग 20 टका दे के पूछ रहा था कहाँ से मोबाइल आएगा, तो 20 टका क्या कलकत्ता से आएगा, बॉम्बे से आएगा। 20 टका जहां से वहीं से आ गया। होता भी ना, चंदा देगा कम भाषण देगा ज्यादा। अगर 5-1000 दे दिया बोले हिसाब किताब लेंगे, लेकिन अल्लाह का करम है जलसा आपका बहुत अच्छा हो रहा है। एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, पाना दीजिए जो पाना। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम। ये उलमाए किराम की जो जमात है ना, इन्हीं लोगों की वजह से दुनिया टिकी हुई। जो दुनिया में कुछ देख रहे हो ना, अल्लाह और रसूल के नाम सुन रहे हो, ये जलसा मिलाद जो सुन रहे हो, बस उलमा ही की वजह से। वरना आप लोग खाली जलसे, अब देखिए घुगनी मुड़ी ले जा रहा है, देख गिरेगा ही बेटा, बेटा पापड़ ही। अरे कहाँ घूम रहा, कुछ खाया है कि नहीं खाया है घरों में? बच्चा छोटा है बेटा, बैठ जा, बड़ा अच्छा है। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी हैं, एक 2 खुराक उनको भी देना है। ये टीम कहाँ जा रही है, कौन पार्टी वाला है, कांग्रेस कहाँ का है, इन लोगों को पता लगा। यही सब तो होता है जलसा में। कुछ लोग घूमने आता है, कुछ लोग देखने आता है, कुछ लोग सुनने आता है, कुछ लोग चेक करने आते हैं। हाँ, लेकिन जलसा जलसे को रखो। अगर जलसे में घूमोगे तो कयामत के दिन घूमते रह जाओगे। ये रसूल के नाम का जलसा है और मैदान महशर में प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत कोबरा ताज सर पे रखा जाएगा। अगर रसूल की महफिल में दुनिया में घूमोगे तो कल मैदान महशर में भी घूमते चले जाओ। इसलिए मत घूमो। बेटी सोना सोना लाड़ू बैठ जा बेटा, कुटी नहीं चुपचाप बैठ, बहुत अच्छा है। आप लोग भी बैठ जाइए। माँ बहने बहू बेटियां बैठी, 1-2 खुराक उनको भी देना है बीच बीच में। जलसा कीजिए, कुछ बात सीखिए। किसी पे तनकीद, किसी पे हम कुछ नहीं, जो जो करना है करो। तुमको कौन क्या करता है, कौन क्या करता है अभी नहीं देखा। अभी संभल का मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ है कि अजमेर शरीफ का मुद्दा कल फिर नोटिस जारी कर दिया। पता है कल उनकी भी सुनवाई शुरू होगी। कहाँ हो, क्या करोगे? 30 करोड़ भारत में रह के एक आप मोबाइल पे ट्वीट नहीं कर सकते, एक पोस्ट करने के लायक तेरा बेटा नहीं बचा। पूरी जिंदगी चली गई, आप बगैर तहियात के नमाज पढ़ते रहे, पूरे लाइफ कटा दिए, बगैर दुरूद शरीफ के नमाज पढ़ लिए, कितनों को दफन कर दिया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं। 100 मार ईदगाह गए, ईद की नियत तुझे याद नहीं। कितनी बेटियों को विदा कर दिया, महर का मसला तुझे याद नहीं। हर कहते मुसलमानों, मुसलमान खतरे में है, याद रखो। मोहना बस्ती के लोगों, इस्लाम मेरा कितना कमजोर नहीं है कि डासना में बैठ के गाजियाबाद से अगर कोई कह दे कि इस्लाम नबी की शान में गुस्ताखी कर दे तो इस्लाम कमजोर नहीं हुआ। अरे इस्लाम का पीछा सबों ने तो किया था, अबू जहल ने किया, उतबा ने किया, शैबा ने किया, चलते रहे। उससे पहले कारून आया, फिरौन आया, शद्दाद आया, सब आग पीछे चलता गया, इस्लाम आगे बढ़ता गया। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मत घबरा, इन चंद नेताओं के भाषण से तुम मत घबरा। तू भारत में बपोती तुम्हारे है, तुम खतियानी मुसलमान हो, बाई चांस भारत में नहीं, बाई चौबीस भारत में हो। इन नेताओं के नाम, बाप दादाओं का नाम आज जाके देख कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसी मुसलमान का नाम इंडिया गेट में जाके दिल्ली में देखो, 61,394 मुसलमान का अगर नाम लिखा है तो वो मुसलमान। तेरे गरीब नवाज ने वही मत दिया था,
850 साल पहले भारत के धरती पे जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए तो कोई मस्जिद नहीं थी, कोई मदरसा नहीं था, कोई खानका नहीं थे, ना इमाम के कमरे में आए, ना कोई मकतब में आए, ना कहीं मस्जिद में आए, ना इमाम के रूम में आए। जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए तब पृथ्वीराज की हुकूमत में आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए। 150 राजाओं का स्थान, उसी का नाम राजस्थान, वहीं मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए और दुनिया वालों को बता दिया कि कम से जंग नहीं हारी जाती है, बल्कि दिल अगर साथ हो अल्लाह तेरा मददगार हो जाए। जंग जंग पे करते जा रहा है, भारत में सताया जा रहा है। दिन रात सोशल मीडिया खोल, 5-6 दलाल को बिठा दिया टीवी पे, मुसलमान को पत्थरबाज तक कहा। अभी हमारे झारखंड में इलेक्शन था, जितने भी नेता आया कहा बांग्लादेशी है, घुसपैठी है, आतंकवादी है, जमीन लैंड है, जिहाद। जब क्या क्या नहीं कह के चला गया उन लोगों ने। मुसलमानों आखिर कब तक हम लोग साथ ये जुल्म होता रहेगा? हमने कौन सी गलती की थी भारत की धरती पे? सन 1947 के मौके पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई, यही नारा लेके तो चला था। ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है कि मेरी बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले, बेटा सड़कों पे निकले तो पीट पीट के मार दे, बेटा कहीं चौक में मिले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे? ये कहां से आ गए? कभी मदरसों का अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा गया, कभी मस्जिदों को हटा दिया गया, कभी हमारे कुरान के प्रतीक को सड़कों पे जलाया गया, कभी नमाज पे मसला उठा, कभी अजान पे उठा। आखिर संविधान में ये क्या हो रहा है? इसलिए कि मुसलमानों, तुम अपने मोहल्ले मोहना डी में, मोहना बस्ती में बैठ करके अजान 5 वक्त सुन लेते हो, इसी दुकान में बैठ के चाय पीते हो भोरे भोरे, लेकिन फजर की नमाज पढ़ना छोड़ दिया, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में सब लोग तिलावत कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत छोड़ दिया, समाज में बोलते हो इंसाफ छोड़। इतने मोहना गांव के लोग बैठे हो, बोल किसी के घर में कुरान है कि नहीं? एक ज़ईफ चचा दादा देखिए आपको हौसला दे रहा है, 65-70 साल 80 साल की उम्र वाले। ये जवानों कब तुम नारा लगाओगे? मुंह कब खोलोगे? नारा लगाओ, खड़ा होकर नारा लगा। जागो, बुजदिल मत बनो, जागो। आज तुमको डरा रहा है लोग, मुसलमान को भारत से भगा देंगे, भगा देंगे। आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा है? कभी सोशल मीडिया में देखे कोई मुसलमान भागा है? आज 10 साल से ये लोग ऐलान कर रहा है, अब की आएंगे तो ये कर देंगे, अब की जीतेंगे ये कर देंगे। कोई मुसलमान भागा? कोई बच्चा भागा? कोई लड़का भागा? नहीं भागा। इनको धपकी है, भपकी है, ये जानता है कि सिर्फ मंचों पे बोल देंगे, हिम्मत नहीं है। अरे मुसलमान को क्या खाक भगाएगा? उल्टा सीमा हैदर पाकिस्तान से 4 गो पैदा करके भारत में घुस गए, अंधभक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गए। इसलिए तेरे ख्वाजा ने वो पावर दिया, वो हिम्मत दिया है। 850 साल पहले रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाल के बता दिया कि 30 करोड़ रहोगे, लोग तुम्हारे चौकसाएगा, तुझे छेड़ेगा, कुरान पर खिलाफ बोलेगा, नबी के शान में गुस्ताखी करेगा। उस वक्त तुम बुजदिल मत बनना। अगर मौका मिले तो जन आंदोलन के लिए सड़कों पे निकल जाना। 8 महीने तक किसान बैठा हुकूमत को झुका दिया। जब मुसलमानों के साथ यही मामला हुआ, जब 91 के एक्ट के तहत, जब 47 के बाद जो जहां था वही रहेगा, फिर ये छेड़छाड़ क्यों? इसलिए कि तुम्हारा बेटा मोबाइल में गाना सुनते सुनते जिंदगी कट गई, व्हाट्सएप में हमेशा चैट करते जिंदगी बीत गई, गेम खेलते तुम्हारा बेटा अपने लाइफ को बर्बाद किया। एक यहूदी के बेटे ने इस्राएल में बैठ के भारत के करोड़ों मुसलमान को बर्बाद किया। सुनोगे कौन लड़का है? एक यहूदी का बेटा, 9 साल उम्र है। कितनी उम्र है? PUP, उसका नाम पप है। क्या नाम है?
पप है, जी लगाया अपने माँ के नाम, गेलेस्मर उसकी माँ का नाम है। उस लड़के की उम्र 9 साल है। कितनी उम्र है? 9 साल है। यहूदी का है, बेटा है यहूद। और यहूदी लोग कहाँ रहता है? इस्राइल में। यहूदी मुसलमानों का दुश्मन। आज नहीं देखते फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? यहूदी कहते किसको, ये भी सुन लीजिए। यहूदी कौन है? खाली सुनते हैं यहूदी, सुनिए। यहूदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से, उनके बेटों में से 10 बेटों ने मिलकर अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। सुने होंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला था, 10 भाइयों ने मिलकर, उन्हीं के 10 भाइयों का आल औलाद बाल बच्चा आज यहूदी कहलाता है। तो जो यहूदी अपने भाई का ना हो सका कुएं में डाल दिया, वो यहूदी तेरे बाल बच्चे को क्या करेगा पता है? अब वो इस्राइल से तो झारखंड, भारत, बंगाल, बिहार आएगा नहीं, ना बंगाल घुसेगा ना झारखंड घुसेगा। अब वो वहीं से दिमाग लगाया। 9 साल का पप ने, एक लड़का का नाम पप, PUP उसका नाम पप, उसने दिमाग लगाया और एक ऐप बनाया, और ऐप से को बना के मोबाइल में गेम की तरह लोड कर दिया। उसी लोड किया मोबाइल में गेम, और उस गेम को मुसलमान के बच्चों ने उसको डाउनलोड करना शुरू किया। करोड़ों अरबों आदमी ने किया, करोड़ों लोगों ने किया होगा। और ये सब क्या हुआ? इसकी आमदनी वो लड़का 9 साल के लड़का कमाया। अब एक लड़का 9 साल में दिमाग लगा के तेरे बेटों को, बच्चों को सड़कों से, घरों से निकाल के सड़कों पे बिठा दिया, और खुद उसी ऐप के कमाई से AC रूम में सो गया। अरबों का मालिक। और तेरे बेटे वो जाके पढ़ रहा है, दिमाग लड़ा रहा, फिर क्या करेंगे? और वही गेम देख के तेरा बेटा खाना खा के ईशा के बाद 8 बजे 9 बजे घर से निकला, अब 5-6 लड़का बैठ गया। कोई गुंटी में बैठा, कोई मस्जिद के गेट के सामने, कोई गाछ के नीचे, कोई यहाँ माथा सटा लिया, मर 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 मरे मरी मरतिया पार कर दिया। उम्र 9 साल। पॉप जी कहाँ, पॉप कहाँ? इस्राइल में सोया है, उसका नाम ले लेके यहाँ लड़का पागल। किताब छोड़ दिया, पोथी छोड़ दिया, मदरसा कहाँ है, स्कूल कहाँ, कोई मतलब नहीं। खाया, मोबाइल लिया, घर से निकल। 1:30 बजे रात का उस जो मोबाइल, जो ऐप बनाया पॉप जी, वो जाके सोया है अपने AC रूम में। और तेरे बेटे को जहां रात में कुकुर सुता था, वहां तेरा बेटा सुता दिया। रात में जहां जहां कुकुर बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ रहा है। बताइए, अब 2020 से पहले कुकुर मोटमोट रहता था, अब सूख गया है। क्या है पता है? अब वो लोग सो नहीं पाता आराम से। जहां जहां वो लोग सुता था कुकुर सब, वहां आपका बेटा बैठ गया है 12 बजे रात तक। तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहां से आया? वो भी परेशान है, बाप परेशान है, मोहल्ला कुकुर भी परेशान है। तुम उस मोबाइल का ऐप मिटा दो, उसको खत्म करो, डिलीट करो, और अपने दिलों में खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफा बसाओ। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ, अपने सर पे टोपी पहन, वजू का चेहरा सजा, सीने में कुरान बसा, मोहल्ले के इमाम के पास जा, रहल को निकाल, कुरान को खोल, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोल। वो तेरा बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। माँ बहने, बहू बेटियां भी आई है, बहू बेटी भी बैठी है। पूछे इन लोगों से, इन लोगों को नमाज पढ़ने कही। अरे बाप, चाची दादी नमाज कहने पढ़ते हैं, बल क्या करें, कमर का दर्द है, ठीक नहीं होता, माथा बड़ी घूमता है, चक्कर मारता है। इन लोगों को मजार जाने दीजिए, बिसरगढ़ खोज के गाड़ी करके चली जाएगी। 2 सप्ताह 3 सप्ताह रानीगंज गौसे बंगला में घूमने दीजिए, पता चल कहाँ मजार, कहाँ बाबा, कहाँ पीर साहब, खोज के निकालेगी, तलाश करके, ढूंढ करके। और 3-3 को बोतल, पुराना बोतल धो के जाएगी, पानी पढ़वा के लाएंगे। और नीचे सुतल है, मथा के ऊपर रखल है। कहा करें मौलाना साहब, यही पनिया पी के मोच रहे। नमाज पढ़ते हैं चाची? नहीं पढ़े। नमाज पढ़ने की उम्र में गली में बैठ के चुगली करती है, और कहती माँ के कदम में जन्नत है। तेरे कदम में जन्नत है, तू चुगली क्या करती? क्या मोहना गांव के बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के बहू बेटी दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड के बारे, बंगाल में ऐसी बात, एक घंटा बोल दे, 12-5 1 घंटा बोलना होगा। 12-5 में स्टेज में बैठे हैं, 1-5 में हमको खत्म करना है। 1 घंटा सुनिएगा,
हाँ, माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। आसनसोल ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से दुर्गापुर भी मेन रोड में ठीक है। हॉस्पिटल खुला रहता है ना, 4 बजे मिल जाएगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं, तब बोल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चले जाएंगे। हाँ ऐसा कीजिए, आप लोग एम्बुलेंस से खाली फोन करके रखिए, झारखंडी बाबा आए हैं झारखंड से, 2-3 घंटा बोलेंगे, हो सकता है बेहोश भी हो सकते हैं, बस भाई एम्बुलेंस में लेके जाना। लेकिन खैर कुछ नहीं होगा, पर डे का कल गोड्डा से आगे थे और कल बिहार में रहेंगे जमुई में, आज यहाँ है, परसों फिर रामगढ़ रांची, दिन रात यही सफर है। 50+ उम्र है, अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे रानीगंज में, 3 बूढ़ा उठ के धाई से फट से खड़ा हो गया। हम बोले चाचा काहे खड़ा हो गए? झारखंडी बाबा जब जन्नत नहीं जाएंगे तो काहे ले बैठेंगे? हमने कहा चाचा बैठ जाइए, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, और जो बूढ़ा होगा वो जन्नती नहीं होगा। जो जन्नत में जाएंगे रब का हुक्म होगा, वो जवान होके जन्नत में जाएगा। इसलिए एक बस्ती के लोगों मुसलमानों, अभी वक्त जिंदगी मिली है, जवानी में नमाज पढ़ लो, जवानी की इबादत कर लो।